नमस्कार। स्टडी ऑफ दिया जीके में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्यूज मिलेगी, जो आपको आने वाली प्रत्येक परीक्षाओं में मदद करने वाली है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहें और अपनी ईमानदारी से इस क्यूज को हल कर कमेंट में बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये भाग 1 है। भाग 2 के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें। क्यूज प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 1, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3124 किलोमीटर, डी 3412 किलोमीटर। इसका सही आंसर है बी 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन है ए 3133 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 2933 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। इसका सही आंसर है सी 2933 किलोमीटर भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की तटरेखा की लंबाई है। ऑप्शन है ए 6200 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। इसका सही आंसर है बी 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है। ऑप्शन है ए मैकमोहन लाइन, बी डोरंड लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन, डी मेनिनोट लाइन। इसका सही आंसर है सी रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। इसका सही आंसर है बी जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है ए उर्दू, बी ग्रीक, सी पारसी, डी अरबी। इसका सही आंसर है बी ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। दोस्तों, आपको इस वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो आपको आने वाली प्रत्येक परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन है ए लखनऊ के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी भोपाल के समीप, डी इलाहाबाद के समीप। इसका सही आंसर है डी इलाहाबाद के समीप।
क्वेश्चन नंबर 8। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। ऑप्शन है ए 6 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश, बी 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश, सी 7 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर है बी 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय मानक समय आधारित हैं। ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर पश्चिमी देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर पर। इसका सही आंसर है डी 82 डिग्री 80 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। ऑप्शन है ए 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 5 घंटे 20 मिनट, डी 5 घंटे 40 मिनट। इसका सही आंसर है बी 5 घंटे और 30 मिनट। दोस्तों, क्वेश्चन को अपनी ईमानदारी से हल करें और अपने आप को टेस्ट देकर क्यूरीफाई करें कि हम कितने गहरे पानी में हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के दक्षिणी ध्रुव भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। ऑप्शन है ए 876 किलोमीटर, बी 776 किलोमीटर, सी 867 किलोमीटर, डी 916 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ए 876 किलोमीटर भारत के दक्षिणी ध्रुव की भूमध्य रेखा से दूरी है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत की द्वीपों सहित कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 7516.5 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। इसकी सही आंसर है सी 7516.5 किलोमीटर भारत की कुल द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। इसका सही आंसर है डी 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। इसका सही आंसर है बी 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 15। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। इसका सही आंसर है सी 27.7%। क्वेश्चन नंबर 16।
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है ए 29.3% पर, बी 10.7%, सी 18.6%, डी 43%। इसका सही आंसर है ए 29.3%। क्वेश्चन नंबर 17। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है ए 12 मील, बी 24 मील, सी 111 मील, डी 200 मील। इसका सही आंसर है ए 12 मील। क्वेश्चन नंबर 18। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। इसका सही आंसर है डी 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है ए 12 मील, बी 24 मील, सी 100 मील, डी 200 मील। इसका सही आंसर है बी 24 मील तक। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं? ऑप्शन है ए 6 राज्य, बी 7 राज्य, सी 8 राज्य, डी 9 राज्य। इसका सही आंसर है डी 9 राज्य भारत की कुल समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी पश्चिमी बंगाल। इसका सही आंसर है सी गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है ए 100 मील, बी 200 मील, सी 300 मील, डी 400 मील। इसका सही आंसर है बी 200 मील तक। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए मकर रेखा, बी विषुवत रेखा, सी आर्कटिक रेखा, डी कर्क रेखा। इसका सही आंसर है डी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। इसका सही आंसर है डी झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन है ए
इंदिरा कोल, बी कैलिमियर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नोरीमन पॉइंट। इसका सही आंसर है सी इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 27। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। ऑप्शन है ए पार्सन पॉइंट, बी ला ही चिंग, सी पिगमेलियन पॉइंट, सी डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? ऑप्शन है ए इंदिरा पॉइंट, बी पार्सन पॉइंट, सी पिगमेलियन पॉइंट, डी इंदिरा कोल। इसका सही आंसर है डी इंदिरा कोल भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन है ए केप केमोरियन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कोल। इसका सही आंसर है सी इंदिरा कोल। क्वेश्चन नंबर 30। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही आंसर है डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन है ए पाक जल संधि, बी पंबन चैनल, सी 10 डिग्री चैनल, डी 9 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर है बी पंबन चैनल भारत भूमि को रामेश्वर से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 32। डंकन पास निम्न में से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, डी कार निकोबार एवं छोटा कार निकोबार। इसका सही आंसर है सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं श्रीलंका, डी भारत एवं म्यांमार। इसका सही आंसर है सी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन है ए निकोबार और सुमात्रा, बी अंडमान और निकोबार, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। इसका सही आंसर है बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 35। दीव एक द्वीप है जो स्थित है। ऑप्शन है ए दमन के तट पर, बी गोवा के तट पर, सी
गुजरात के तट पर, डी महाराष्ट्र के तट पर। इसका सही आंसर है सी, गुजरात के तट पर दीव एक द्वीप है जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ऑप्शन है ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि, डी 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर है सी, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। प्रश्न नंबर 37, भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी स्ट्रैटफोर्ड रेखा, डी मैकमोहन रेखा। इसका सही आंसर है डी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन है ए चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। इसका सही आंसर है बी म्यांमार भारत के सुदूर पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बनाने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है डी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 40, भारत व चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के ऊपर खींची हुई है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ए गोवा। गोवा की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है सी श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है डी बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 44, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन है ए तिब्बत, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी भूटान। इसका सही आंसर है डी भूटान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 45,
गारो, काशी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन है ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, सी आराकानायोमा पर्वत का, डी प्रायद्वीपीय पठार का। इसका सही आंसर है बी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन है ए उत्तरी पर्वत प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी समुद्र तटीय मैदान। इसका सही आंसर है सी प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए काठियावाड़ तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट, डी कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर है डी कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए दीघा तट, बी कोरोमंडल तट, सी कोंकण तट, डी मालाबार तट। इसका सही आंसर है बी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी समुद्री तट। क्वेश्चन नंबर 49, कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है ए गोवा से कोची, बी गोवा से दीव, सी गोवा से दमन, डी गोवा से बम्बई। इसका सही आंसर है सी गोवा से दमन तक कोंकण तट का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 50, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन है ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी मृदा निक्षेपण से, सी प्रवाल उत्पत्ति से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी प्रवालों की उत्पत्ति से लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है।